नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली का जो शराब घोटाला था उसके बारे में। और ईडी का दावा है कि हवाला ऑपरेटर से चैट करते थे अरविंद केजरीवाल और उनके पास में इससे संबंधित पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली के सीएम जो है अरविंद केजरीवाल जो है वो आबकारी नीति केस में गिरफ्तार हुए थे और क्योंकि लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और लोकसभा इलेक्शन के चलते जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने उनको जो था वो इंटरिम बेल दे दी थी। और जो सुप्रीम कोर्ट था उसका कहना था क्योंकि लोकसभा इलेक्शन 5 साल में एक बार आते हैं और हर पार्टी को अपना पक्ष रखने का जो है पूरा अधिकार है। और अरविंद केजरीवाल को भी अधिकार है कि वो अपनी जो पार्टी है उसका प्रचार करें। तो इसके मद्देनज़र जो था सुप्रीम कोर्ट ने जो थी उनकी जो इंटरिम बेल है उसको एक्सेप्ट कर लिया था और उन्हें 21 दिन की जो थी वो फिलहाल उनको छूट दे दी थी कि वो 21 दिन तक जाके अपना पार्टी का प्रचार करें। और आजकल वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और दिन-रात वो काफ़ी रैली भी कर रहे हैं जिसमें वो बिज़ी हैं। और जो कहते हैं ईडी है, फिलहाल ईडी ने अभी अपनी सप्लीमेंट्री जो है वो चार्जशीट जो थी वो फाइल कर दी है और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इसमें जो है आरोपी बनाया है। आपको याद होगा कि हाई कोर्ट में जब ये चीज़ चल रही थी तो जज ने कहा था कि जब आम आदमी पार्टी बेनिफिशियरी है तो उसको भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। तो अब ईडी ने ये सारी चीज़ें जो है वो समझते हुए आम आदमी पार्टी को भी इसमें आरोपी बनाया है। और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके पास जो सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है हवाला कारोबारी से चैट करते थे। और फिलहाल उन्होंने अभी किसी कारोबारी का नाम नहीं बताया, परंतु ये कहा है कि उनके पास में पूरी चैट है और सबूत है कि वो जो शराब घोटाले के जो हवाला के कारोबारी थे, उनसे वो डायरेक्ट बात करते थे। और ईडी ने अभी किसी का नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया और सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो कि हम इसको साबित कर सकते हैं कि वो जो है वो चैट किया करते थे और जो हवाला कारोबारी थे, उनके वो डायरेक्ट टच में थे। और 1 जून तक जो है उनकी जो इंटरिम बेल है, वो दी गई है और 2 जून को उन्हें जो है वो यानी कि 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। और ईडी की ओर से कोर्ट में पेश हुए थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू। उन्होंने कहा ईडी के पास इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो हवाला ऑपरेटर के टच में थे और उनके साथ में वो थे, चैट किया करते थे। और जब कहते ईडी इस तरह की बात कर रही थी तो उनके जो एडवोकेट थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा इसका मतलब जो ईडी थी वो सच्चाई को छुपाती रही है और अभी तक जो थे वो उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं बताई थी और वो कहते सारी चीज़ों को वो थे वो जो सारी सूचनाएँ हैं, ईडी अब तक इस तरह की जो सूचना थी उसको छुपा रही थी। अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट जो था उसने सुनवाई की और जस्टिस दीपांकर दत्ता और संजीव खन्ना की जो बेंच थी वो इसकी सुनवाई कर रही थी और उन्होंने सुनवाई करने के बाद में जो अपना फैसला था उसे सुरक्षित रख लिया है। और आरोपी बनाया गया है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों को। अरविंद केजरीवाल और आपको ईडी ने आरोपी भी बनाया है और पहली बार ये भी कहा है कि उसके पास इस तरह के सबूत है कि आबकारी नीति से जुड़ी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल भी आरोपी हैं और सुप्रीम कोर्ट और आम आदमी पार्टी भी आरोपी है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए अरविंद केजरीवाल को ये ऑप्शन दिया था कि वो जो ट्रायल कोर्ट है उसमें बेल के लिए जो है वो कहते हैं अपील कर सकते हैं सेक्शन पीएमएल का जो सेक्शन है 45 के तहत। और अरविंद केजरीवाल को जमानत की माँग करते समय अपने आप को ये प्रूव करना होगा कि प्रथम दृष्टया निर्दोष हैं और भविष्य में उनके अपराध करने के चांस भी नहीं है। ये सारी चीज़ें उनको प्रूव करनी होगी कि वो अपराधी प्रवृत्ति के नहीं रहे, उनका अभी तक इस तरह का कोई कहते हैं हिस्ट्री भी नहीं रही है और वो भविष्य में भी इस तरह की कोई अपराध नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो कोर्ट के सामने उनको साबित करनी होगी। और शुक्रवार को जो था वो सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि उसके पास में सबूत है कि 100 करोड़ की जो रिश्वत जो थी वो ली गई थी और उसमें से 45 करोड़ जो रुपया था वो गोवा इलेक्शन में विधानसभा इलेक्शन जो हुए थे गोवा के, उसमें खर्च किया गया था। और गोवा का चुनाव का ज़िक्र आने पर जस्टिस दत्ता ने सवाल पूछा कि क्या आप गोवा गए थे और 7 स्टार होटल में रुके थे? इस पर जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे, उनका जवाब था कि हाँ, वो रुके थे और लगभग 1 लाख रुपए का बिल था।
लेकिन जो मेरी गिरफ्तारी है, उसके लिए ये कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा हम रुके थे और उसका 1 लाख रुपए के करीब जो था वो बिल आया था। और दरअसल इस केस में आरोप है कि रिश्वत लेकर आबकारी नीति को बदला गया था और ये जो कुछ शराब कारोबारी थे जिनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये जो नीति थी उसको बनाया गया था और उनके अकॉर्डिंग वो जैसा-जैसा कहते गए इस नीति में जो था वो बदलाव करते गए थे और आपको 100 करोड़ रुपए मिले थे और इन पैसों का इस्तेमाल जो था वो गोवा विधानसभा और पंजाब चुनाव के दौरान किया गया था और दिल्ली के पूर्व जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया उन्हें भी इस आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है आबकारी नीति से संबंधित केस में उन्हें अब जो है वो किया गया है और बीआरएस की जो नेता है के कविता, उनको भी जो इसी केस में जो है वो दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किया जा चुका है और हालाँकि उन्होंने बेल के लिए भी अप्लाई किया था, के कविता ने ग्राउंड भी दी थी कि उनके बेटे के एग्ज़ाम है और बेटे को उनकी ज़रूरत है तो उन्हें छोड़ दिया जाए। परंतु के कविता को भी नहीं छोड़ा गया था और डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया उन्होंने भी कहा था कि उन्हें चुनाव प्रचार करना और पार्टी को उनकी ज़रूरत है, तो ऐसे में उनका पार्टी के साथ होना ज़रूरी है, तो उनको लोकसभा इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए उनको जो है वो बेल दे दी जाए। परंतु जो कोर्ट था उसने उनकी बेल रिजेक्ट कर दी और मनीष सिसोदिया की बेल जो है काफ़ी लंबे समय से वो है रिजेक्ट होती आ रही है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के भविष्य पे किस तरह का खतरा है? क्या भविष्य में वो अपने आप को इनोसेंट साबित कर पाएँगे? क्या वो ये साबित कर पाएँगे कि जो शराब घोटाला था, वो तथाकथित घोटाला सिर्फ़ विपक्ष ने आरोप लगाया है और ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है? क्या वो जिस तरह की बात बोलते आए हैं, जिस तरह से वो बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगाते आए हैं, क्या ये सबूत जो हैं सारे जो सामने आ रहे हैं, इन सारे सबूतों के तहत वो अब क्या चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और आगे इस केस में क्या होगा? ये हम टाइम-टाइम पे आपको अपडेट करते रहेंगे और आपको अगर हमारा लीगल मैटर पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आते रहेंगे।